गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है और प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड कुछ स्टार्टिंग टॉपिक्स पढ़े थे। इसमें हमने वेक्टर पढ़ा, ठीक है, और हल्का सा मोशन की डेफिनेशन को पढ़ा। आज हम मोशन के टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ ओके, सो मोशन के टाइप्स याद करने से पहले मोशन के टाइप्स हम पढ़ें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनको किन बेसिस पे हमको फाइंड करना है या किन बेसिस पे हमको इन्हें समझना है। तो फर्स्ट होता है इसका सेक्शन अकॉर्डिंग टू पाथ। पाथ का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू पाथ का मतलब है अकॉर्डिंग टू वे, किस तरह ये चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, सर्कुलर चल रहे हैं या ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू पाथ। इसके अंदर फर्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, चाहे वो सीधा हो, हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वो वर्टिकली हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट travels in straight line, travels in straight line, then it is known as straight line motion। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, अगर कोई भी हमारा व्हीकल ट्रेवल कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क पर अगर हमारा कोई भी व्हीकल ट्रेवल कर रहा है तो वो भी इसका एग्जांपल होगा। सेकंड, अगर हमारे पेट से कोई फ्रूट नीचे गिरता है, फॉलिंग डाउन द फ्रूट फ्रॉम ट्री, अगर हमारा कोई फ्रूट किसी पेड़ से नीचे गिरता है तो वो भी कैसा आएगा? एकदम सीधा, ठीक है। फॉलिंग डाउन द फ्रूट फ्रॉम ट्री, ठीक है। अगला है इसके अंदर सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगला आता है इसके अंदर बी इज सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, ओके, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे, इफ an object travel in circular path, okay, travel in circular path, then it is called circular motion। और इसका सी सेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्किलेशन मोशन, ठीक है। इसमें क्या है? पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम एन ओरिजिन पॉइंट, then it is known as
ऑस्किलेशन मोशन। ठीक है, सॉरी, इसका हम डायग्राम देखकर समझते हैं, डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक ऑब्जेक्ट को एक रिजिड पॉइंट से मान लिया, ठीक है। अब हम इसे हल्का सा इधर ले जाकर छोड़ रहे हैं। मैं पोजीशन ये मान लेता हूं ए, ये हो गई बी। जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये बी की तरफ ट्रेवल करेगा। अब बी पर जाकर ये रुक थोड़ा ना जाएगा, ये कहां जाएगा, आगे सी पॉइंट पर। फिर सी से कहां आएगा, बी, बी से ए से बी, बी से सी, और ये लगातार ऐसे मूव करता रहेगा। इसे हम कहते हैं ऑस्किलेटरी या ऑस्किलेशन मोशन। ठीक है, ये तो है इसका अकॉर्डिंग टू पाथ। अब आता है अकॉर्डिंग टू ट्रेवल डिस्टेंस। ओके, सेकंड सेक्शन क्या आ जाता है इसका, अकॉर्डिंग टू ट्रेवल डिस्टेंस। ओके, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म। फर्स्ट क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसे समझते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट travel fixed distance in a fixed time period, then it is known as यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में जैसे हम 9 बजे अपने घर से निकले और 10 बजे हमारे पास फिक्स हो गया एक आर, और इसमें हम 50 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, 50 किलोमीटर। अब 10 से 11 एक आर, इसमें भी हम कितना ट्रेवल करें, 50 किलोमीटर। 11 से 12 फिर एक आर, और इसमें भी कितना करें, 50 किलोमीटर। मतलब फिक्स टाइम में अगर हमारी डिस्टेंस भी कैसी हो, फिक्स डिस्टेंस, तब तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगला इसका आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में इसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो फिक्स नहीं होगी, ठीक है, वो चेंजेबल होती है। तो बी सेक्शन क्या आ जाता है इसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट travels different distance in fixed time period, then it is known as what? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, हम जब 9 बजे घर से निकले और 10 बजे तक हम मानते हैं हमने कितना ही ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर। लेकिन 10 बजते ही हम हाईवे रोड पर आ गए, और हाईवे रोड पर आने के बाद तो गाड़ी बहुत स्पीड से चलाते हैं,
तो हमने माना हमने कितना ट्रेवल कर लिया 80 किलोमीटर। अब 11 जैसे ही बचे वैसे ही हम एक ऐसे रोड पे आ गए जो बहुत ही गंदा रोड है, गंदा उबड़ खाबड़ सा रोड है, जहां पर मतलब बकरी भेड़ और ये सब रोड पर हैं और आप हॉर्न बजाए जा रहे हो और वो हट ही नहीं रहे, ठीक है। तो हम मानते हैं यहां पर हम टोटल कितना ट्रेवल कर पाए 30 किलोमीटर, ठीक है। तो फिक्स टाइम पीरियड है तीनों ही एक आर का, लेकिन इसमें डिस्टेंस कैसी है अलग अलग। जब फिक्स टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस हो तब उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तब उसे क्या कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। अब इसके आगे एक टॉपिक आता है उसे हम पढ़ते हैं, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्टेंस क्या है? पहले हम इसको एक छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और ये हो गया इसका कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां से ये ट्रेवल करना चालू करता है और ट्रेवल कर किस पॉइंट पर पहुंच जाता है डी पर, और ये कौन सा है इसका एंड पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इसने जो ये कुल टोटल पाथ ट्रेवल किया है ये तो क्या कहलाता है डिस्टेंस, ये तो क्या कहलाता है डिस्टेंस। और स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक अगर इसको शॉर्टेस्ट आना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। if an object travels from start point to end point, from start point to end point, then cover total path is known as distance, okay. And second is डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। इज नॉन डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम को बाहर देख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, फिर ये हो गया हमारे पास स्टार्ट, यहां से ट्रेवल करता हुआ कैसा भी ट्रेवल करे और बी पॉइंट पर आ गया, और बी पॉइंट है आपका फाइनल पॉइंट। तो ये टोटल पाथ है,
ये तो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। ओके, अगला क्वेश्चन इसके अंदर बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो हम एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, what is the difference between distance and displace? Okay, what is the difference between distance and displacement? So answer is डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं, हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कैसे भी पहुंच सकते हैं, शॉर्टेस्ट भी पहुंच सकते हैं, घूमकर भी पहुंच सकते हैं, अमेरिका जाकर वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, इट इज अ scalar quantity because it does not have fixed direction, but अब हम आ जाते हैं किस पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, ये स्टार्ट पॉइंट से चलेगी और कहां पर खत्म होगी, एंड पॉइंट पर, ठीक है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज fixed direction from start point to end, इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की ओर, इसीलिए ये क्या कहलाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक आता है स्पीड। So next topic is what is speed? The distance traveled by an object in unit time. एक यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस traveled by an object in unit time. In unit time is called speed. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से इसकी यूनिट क्या बन जाती है, इसकी यूनिट बन जाती है, डिस्टेंस की यूनिट तो होती है मीटर और टाइम की यूनिट क्या हो जाती है, सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड, ठीक है।
हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन, इफ a bus travels 200 kilometer in 4 hours, then find its speed। आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस विच इज 200 किलोमीटर, देन टाइम विच इज 4 hours। ओके, सो वी पुट द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, 200 अपॉन 4 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। हमको डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हमने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आवर में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही होगी? 50। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन, if an object travels 240 meter in 2 minutes, then find its answer। इसको आंसर सॉल्व कराने से पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा आवर्स में रहेगा। अगर वो सेकंड या मिनट में दिया हुआ है तो आप उसको आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में दी हुई है तो टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा। अगर वो मिनट या आवर्स में दिया हुआ है तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज गिवन, व्हाट गिवन? डिस्टेंस। Distance is 240 meter. Okay. Second is time t, which is 2 minute, और 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास 120 सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू distance upon time। so answer is 240 upon 120, 2 meter per second। ओके, सो आज की क्लास में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू पाथ। अकॉर्डिंग टू पाथ हमने 3 टाइप्स के पढ़े। स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कवर करे। सेकंड सर्कुलर, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव करता रहे। और थर्ड ऑब्जेक्ट ऑस्किलेशन मोशन करे, किसी ओरिजिन पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करता रहे, तो उसको हम कहेंगे ऑस्किलेशन मोशन। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू स्पीड या अकॉर्डिंग टू ट्रेवल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ा अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम में डिफरेंट स्पीड ट्रेवल करता है या फिर उसकी डिस्टेंस है जो फिक्स नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे कहते हैं उसकी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमने इस पे 2 न्यूमेरिकल्स किए और एक लास्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है बहुत, वो है एवरेज स्पीड।
ओके, सो एवरेज स्पीड का सीधा सीधा सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक टोटल टाइम पीरियड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।